नमस्कार, खबर जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में बात करेंगे आचार्य अनिरुद्धाचार्य के सवाल। यही आचार्य अनिरुद्ध क्यों महिला विरुद्ध? अब यह बड़ा सवाल हो चुका है क्योंकि महिला विरोधी बयान का मामला बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर अनिरुद्धाचार्य के महिला विरोधी बयानों की बाढ़ सी आई हुई है। अनिरुद्धाचार्य महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाते हुए अब महाभारत के किरदारों को भी बीच में खींच लाए हैं। अनिरुद्धाचार्य को महिलाओं के छोटे कपड़ों से भी दिक्कत है और महिलाओं की आजादी, उनके खुले विचारों से भी। ऐसा लगता है अनिरुद्धाचार्य इन दिनों धार्मिक प्रवचन कम और महिलाओं के चरित्र पर ज्ञान कुछ ज्यादा ही दे रहे हैं, जिसे लेकर सवाल उठने लगा है आखिर आचार्य अनिरुद्ध क्यों है महिलाओं के विरुद्ध। ये रिपोर्ट देखिए। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को महिलाओं के छोटे कपड़ों से दिक्कत है, महिलाओं के आजाद ख्याल और रहन सहन से दिक्कत है। आखिर क्यों? भागवत कथा के माध्यम से धर्म का प्रचार करने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य इन दिनों महिलाओं के सम्मान पर प्रहार कर रहे हैं और ये प्रचार प्रवचनों के जरिए किया जा रहा है। अनिरुद्धाचार्य अपने प्रवचनों में संदेश दे रहे हैं कि महिलाओं को मर्यादाओं के बंधन में रहना चाहिए। महिलाएं जितनी आजाद होंगी वो उतनी ही चरित्रहीन होंगी। अनिरुद्धाचार्य के बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि वो महिलाओं को मर्यादाओं की बेड़ियों में ही बंधे हुए देखना चाहते हैं। 21वीं सदी में जब महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, पुरुषों के बराबर बड़ी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, शिक्षा, देश की सुरक्षा, विज्ञान और हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रही हैं, ऐसे समय में अनिरुद्धाचार्य महिलाओं को मर्यादाओं की बेड़ियों में जकड़ने की बात कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य क्या कहते हैं, एक बार फिर से सुनिए। वैसे तो अनिरुद्धाचार्य का यह बयान साल भर पहले का है, जिसे उनके आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर ही अपलोड किया गया है, लेकिन इसी बयान के बहाने अनिरुद्धाचार्य की महिला विरोधी सोच उजागर होती दिख रही है। अनिरुद्धाचार्य ने तो समाज की स्वतंत्रता पर ही सवाल उठा दिए। दावा किया कि समाज में लोग स्वतंत्र होंगे तो वो चरित्रहीन हो जाएंगे। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भागवत कथा सुनाने और धर्म के प्रचार तक बात ठीक है, लेकिन अनिरुद्धाचार्य समाज और महिलाओं को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने वाले होते कौन है, जिन्हें महिलाओं की आजादी से भी दिक्कत है और महिलाओं के छोटे कपड़ों से भी। 21वीं सदी की महिलाएं अपने हक में फैसले लेने में समर्थ हैं, उन्हें सही गलत में फर्क करना अच्छे से आता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अनिरुद्धाचार्य प्रवचन के जरिए अपनी सोच उन पर थोपने का कोई मौका नहीं छोड़ते। महाभारत तो अनिरुद्धाचार्य जी आपकी महिला विरोधी बयानों को लेकर भी छिड़ी है, जिसमें आप महिलाओं के चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। अब तो आपको बॉलीवुड से भी दिक्कत होने लगी है। बॉलीवुड में कोई एक्ट्रेस कितने कपड़े पहनेगी, कैसे कपड़े पहनेगी, इस पर भी टीका टिप्पणी करने में आप पीछे नहीं रहते। अब कमाल की बात देखिए कि जिस महिला विरोधी बयान को लेकर आपकी खूब खिंचाई हुई थी, महिलाओं ने आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और मजबूर होकर आप माफी मांग रहे थे। उसके बाद भी आप महिला विरोधी बयान देने से बाज नहीं आए। आपको बता दें कि अनिरुद्धाचार्य अभी अमेरिका में भागवत कथा के लिए गए हुए थे, लेकिन अमेरिका से भी उनका एक विवादित बयान आया जिसमें अनिरुद्धाचार्य वैश्याओं पर बयान दे रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य कथावाचक हैं, वो धर्म, संस्कार और अध्यात्म की बातें करते हैं, लेकिन बीते कुछ समय से इन्हें महिला विरोध में बयानबाजी करने की आदत से लग गई। हालांकि जब तक विवाद नहीं हुआ था तब तक ठीक था, लेकिन अब जैसे ही अनिरुद्धाचार्य चर्चा में आए हैं तो इनके महिला विरोधी बयानों को खोज खोज कर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि अनिरुद्धाचार्य के महिला विरोधी बयानों के वायरल होने की शुरुआत हुई कहां से। दरअसल अनिरुद्धाचार्य ने प्रवचन के दौरान कहा कि कुछ लड़कियां 4-4 जगह मुंह मार कर आती हैं। ऐसा कहकर अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठा दिया। हालांकि इस विवादित बयान के लिए उन्होंने माफी भी मांगी। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं।
यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। हैरानी की बात देखिए कि अपने इस महिला विरोधी बयान के लिए अनिरुद्धाचार्य को माफी मांगनी पड़ी, लेकिन महिला विरोधी बयान देने का सिलसिला नहीं रुका है। ताजा बयानों के साथ साथ अनिरुद्धाचार्य के पुराने महिला विरोधी बयान भी अब खूब वायरल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।